Hello everybody, welcome to English classes by Rekha ma'am. Today we are going to do the worksheet number 87. It is 15th Feb 2022. Here student will write your name. Here you will write your class teacher name. It is the worksheet for the 9th standard English. Okay, let's come to the questions. Before reading the questions, we will read the extract which has given below and we will answer the questions. On killing a tree. No. No, the root is to be pulled out of anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed. The source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. Here, first of all, let me explain you the poem, what the poet want to say in it. वो कहता है कि जो रूट है उसे आप खींच के बाहर निकाल देते हो. कहाँ से? एंकरिंग अर्थ. एंकरिंग अर्थ का मीन्स है यहाँ पर धरती के अंदर से आप कभी भी किसी ट्री को किल करना चाहते हैं तो आपसे सबसे पहले आपको रूट आउट करना पड़ता है और उसके बाद आप उसे निकालने के लिए एक रोप का सहारा लेते हैं, उसे रोप से बांधते हैं, उसके बाद उसे खींचते हैं, फिर उसको बाहर निकालते हैं और पुल्ड आउट एंटायरली या उसे पूरी तरह से वो बाहर निकाल देते हैं. वो जो धरती है एक तरह से केव है, लाइक गुफा की तरह है जिसमें वो ट्री जाके अपनी डीप रूट स्थापित करता है. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और उसका जब जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है वो तब एक्सपोज होती है जब उसे आप बाहर निकालते हैं. द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और उसके जो अंदर का सोर्स है वो जो अंदर जब आप किसी भी ट्री को बाहर निकालते हैं तो वाइट कलर का आपको दिखाई देगा और नीचे से ड्यू टू द मॉइस्चर ऑफ द अर्थ इट बिकेम वेट. ठीक है, तो जब आप उसे बाहर निकालेंगे तो थोड़ा सा आपको वो गीला लगेगा. अंदर से इसकी जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है और वो कहते हैं, पोइट कहते हैं कि 4 years, और ये कई सालों से अर्थ के अंदर है. फिर आप क्या करते हैं, जब उसे बाहर निकालेंगे फिर आप उसे स्कॉच करते हैं, चॉकिंग करते हैं उसकी, फिर सन और एयर. इतनी ये जो ट्री है इतना जो बड़ा हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ, इसने बहुत साल हवा के साथ अपने सन के साथ गुजारे हैं जिसकी वजह से उसकी जो स्किन है वो ब्राउन हो गई है, हार्ड हो गई है. ओके, और जो वेदर की वजह से अब जब आप इसे उसके बाद जब आप इसे निकालते हैं, ट्विस्ट करते हैं तो क्या होता है, वो टूट जाता है. नाउ जब क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंजा द विदरिंग इज डन इन स्कॉचिंग हीट सन एंड एयर. विदरिंग किस में होती है? स्कॉचिंग हीट में होती है, सन एंड एयर में होती है, सन एंड वाटर में होती है, और ऑक्सीजन और हीट में होती है. देखिए ऑक्सीजन हीट तो यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा यहाँ. ठीक है, तो स्कॉचिंग हीट एंड चॉकिंग में क्या कैसे विदरिंग होगी? तो आपका सन एंड एयर आंसर है यहाँ पे. इन द स्टैंजा, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, इन सन एंड एयर. ओके, नाउ in the given stanza the word out and pulled out has been used many times. Which poetic device is used here? यहाँ पर कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है? आउट एंड पुल्ड आउट. यहाँ पर आउट आउट दो बार है तो रिपीटेशन है. ओके, तो विल डू हेयर रिपीटेशन. जहाँ पर भी कभी भी वर्ड कोई रिपीट होता है तो उसे आप कहेंगे रिपीटेशन. एलिट्रेशन इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक ही जो वर्ड है वो बार बार नहीं आया है, उसका जो साउंड है बार बार नहीं निकला, तो यहाँ पर एलिट्रेशन बिल्कुल नहीं होगा. नेक्स्ट है द फ्रेज एंड देन इट इज़ डन. उसके बाद सब खत्म. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अ डेड ट्री, फाइनली द ट्री इज़ डेड, द ट्री इज़ रेडी टू रीग्रो. बिल्कुल नहीं होगा ये. सी नंबर का तो आंसर बिल्कुल नहीं हो. जो नहीं हो सकता पहले हम उसे कट करेंगे. ओके, द ट्री हैज़ फिनिश्ड कम्प्लीटली, ये भी नहीं होगा. अ डेड ट्री, ये भी नहीं होगा. तो फाइनली द ट्री इज़ डेड आंसर है. एंड देन इट इज़ डन का है फाइनली द ट्री इज़ डेड. ओके, next is answer the following questions in 30 to 40 words. What is the main message of the poem? तो poem का main message क्या है? The message of the poem is that the tree is having the very close relation with the earth. It has deep rooted in the earth cave. We should not cut the tree.
okay, because it takes too much time to grow a tree. To when you plant a tree and when it will be grow, it takes too much time, so we should not chop the trees. According to the poet, what constitutes the strength of the tree? Poet के according क्या है जो ट्री को स्ट्रेंथ देता है? तो लेट्स सी इन द पोम क्या देता है स्ट्रेंथ. वाइट इसका जो जब ट्री जो है वो एक्सपोज होता है, अर्थ से बाहर निकल के आता है, तभी आपको पता चलती है उसकी स्ट्रेंथ क्या है. और ट्री को स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? अर्थ के अंदर जो मॉइस्चर है, अर्थ के अंदर जो वाटर है, उससे मिलती है. व्हाट डज एंकरिंग अर्थ रिफर्स? एंकरिंग अर्थ का मीन्स क्या है? द अर्थ विच इज़ हैविंग द डीप रूट ऑफ द ट्री, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द एंकरिंग अर्थ. द अर्थ इज़ होल्डिंग दैट ट्री. ओके. हाउ डज एक्सपोजर टू सन एंड एयर अफेक्ट्स द रूट? तो जो सन है और एयर है किस तरह से रूट्स को अफेक्ट करती है? तो वो रूट्स को ब्राउनिंग करती है, हार्डनिंग करती है, ट्विस्टिंग करती है, विदरिंग करती है. ओके. सो इन दिस वे यू कैन राइट योर आंसर्स. फाइन. आई होप आपको इस वीडियो ने काफ़ी हेल्प की होगी इन कंप्लीटिंग योर क्वेश्चंस एंड सो ओके. यहाँ पर एक वर्ड है, यहाँ पर एंकरिंग द अर्थ. जब भी किसी भी ट्री की जो रूट्स हैं वो जब अंदर होती हैं, इनसाइड द अर्थ होती हैं, तो दैट इज़ द एंकरिंग अर्थ. बोलते हैं ना वो अंदर से जन्मा है, ऐसे पैदा हुआ है, उसका रूट ही यहीं पर है, तो दैट इज़ एंकरिंग अर्थ. ओके. तो आई होप you have understood the complete video or you have understood the complete worksheet. Now I will explain you the another worksheet in the another video. If you like the video, okay, so thank you so much for watching it. Please share and subscribe the channel. Thank you so much.